उमरकोट में रात गए डकैती की बड़ी वारदात हुई। 5 डाकू सोनार से 2 किलो सोना और 5 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। डाकू ने मुज़ाहमत पर तशद्दुद भी किया। मुतासरा सोनार जख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अपडेट कर रहे हैं आपको। उमरकोट में रात गए डकैती की बड़ी वारदात हुई जिसमें 5 डाकू सोनार से 2 किलो सोना और 5 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। डाकू ने मुज़ाहमत पर तशद्दुद भी किया। मुतासरा सोनार जख्मी हालत में अस्पताल में अभी तक ज़ेरे इलाज है। जुडिशल कमीशन का हुकूमत की मुजवज़ा तरमीम की वजह से जजेस तकर्रियों में ताख़ीर ना करने पर इत्तफाक। तरमीम से पहले आला अदलिया के जजेस की तकर्रियाँ मौजूदा कानून के मुताबिक की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई का एलामिया जारी कर दिया। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत हुआ। वफाकी वज़ीर कानून ने बताया कि हुकूमत 175A में तरमीम का इरादा रखती है जिससे जुडिशल कमीशन की तश्कील भी तब्दील हो सकती है। जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से इजलास की कार्रवाई को मुलतवी करने की तजवीज़ दी। तमाम मेंबरान ने इजलास मुलतवी करने पर इत्तफाक किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के 22 मार्च के फैसले की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दी गई। नोटिफिकेशन का इतलाक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने की तारीख से होगा। सदर मुमलिकत ने नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी आइन के आर्टिकल 195 के तहत दी। सदर मुमलिकत की जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाने का लॉ एंड जस्टिस डिवीजन का नोटिफिकेशन वापस लेने की भी मंजूरी दे दी। पंजाब और KP की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी के नाम बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोनों सूबों के गवर्नर्स के नामों का ऐलान कर दिया। पंजाब में सरदार सलीम हैदर, खैबर पख्तूनख्वा में फैसल करीम कुंडी गवर्नर का ओहदा संभालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी चेयरमैन का दोनों रहनुमाओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, यकीन है दोनों गवर्नर्स अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से अदा करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने बलोचिस्तान में जाफर मंदोखेल को गवर्नर के लिए नामजद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी को एक बार फिर काबीना में शामिल होने की पेशकश कर दी। कहा, यह नवाज शरीफ की ख्वाहिश है जो आपके सामने रखी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म को काबीना में शामिल होने से मुताल्लिक वक्त मांग लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग की पेशकश पर गौर करेंगे। बरतानिया के बल्दियाती इलेक्शन में हुक्मरान जमात को बदतरीन शिकस्त का सामना अपोजिशन जमात लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। 1000 से ज़्यादा नशिस्तों के साथ लेबर पार्टी पहले नंबर पर आ गई। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी 500 से ज़ायद सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर है। हुक्मरान जमात की बदतरीन शिकस्त कंजर्वेटिव पार्टी 479 सीटों के साथ तीसरी पोजीशन पर है। आज़ाद उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में कामयाब हुए। 224 उम्मीदवार कामयाब हो गए। ग्रीन पार्टी के 107 काउंसलर्स को फातेह करार दिया गया। 11 में से 4 मेयर्स के नतायज भी सामने आ गए। लेबर पार्टी को मशरकी मिडलैंड्स, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ यॉर्कशायर में कामयाबी मिली। लेबर पार्टी को अपने गढ़ ब्रेडफोर्ड में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी नयाद लंदन के मेयर सादिक खान के मुस्तकबिल का फैसला कल होगा। इलेक्शन में कामयाब होने वाली लेबर पार्टी के लीडर सर कीर स्टारमर का कहना है कि नताइज से कंजर्वेटिव पार्टी को वाज़ेह पैगाम मिला है कि बरतानिया के अवाम ऋषि सुनाक और उनकी नाक़िस पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने लेबर पार्टी की जीत को मायूसकुन करार दिया। कहते हैं, बरतानिया के रहनुमा की हैसियत से अपने काम पर तवज्जो रखूंगा। गंदम बहरान पैदा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। नवाज शरीफ का ऐलान। काश्तकारों को फौरी किसान कार्ड जारी करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को 6 मई को तलब कर दिया। शहबाज शरीफ की जानिब से रिपोर्ट पेश किए जाने का इम्कान। नून लीगी कायद की ज़ेर सदारत जाती उमरा में अहम इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, बहरी जहाज़ गंदम लेकर चल पड़े, मंजूरी बाद में हुई। 25 दिन में पहुंचने वाला जहाज़ मंजूरी के 7 रोज़ बाद ही बंदरगाह पर पहुंच गया। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी आमने सामने।
गंदम स्कैंडल पर एक दूसरे को खूब खरी खरी सुनाई। निजी होटल में हनीफ अब्बासी को देखकर अनवारुल हक काकड़ बोले कि आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया, आप गंदम स्कैंडल के जिम्मेदार हैं, प्रोग्राम में जो बात की वो सच पर मबनी थी। हनीफ अब्बासी का जवाब सुनकर साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म सीख पा हो गए। बोले, अगर मैंने फॉर्म 47 की बात की तो नून लीग वाले मुंह छिपाते फिरेंगे। अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी के साथ तल्ख कलामी की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं हनीफ अब्बासी से गिला किया कि उन्होंने टीवी शो में गंदम खरीदारी ना होने की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डाल दी, जो हक़ाइक़ के मुताबिक दुरुस्त नहीं। मीडिया में इस बातचीत को गलत अंदाज और तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। पंजाब में बारदाने की बंदरबांट जारी है। मियाँ चन्नू में 20,000 बोरियां किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद खोखर को दी गईं। साबिक वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम के बेटे आबिद इमाम को 10,000 बोरियों से नवाजा गया। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में मेज़बान एंकर का इंकशाफ बताया, पंजाब में 900 रुपये की बारदाने की बोरी किसान को दी जा रही है। मुल्क है जहाँ पे ज़राअत को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से हुकूमतें आती रही जाती रही, एग्रीकल्चर जिस तरीके से इग्नोर हुई, और आज भी जो किसान का हाल है, लगता ही है कि हम किसान को मारने पर तुले हुए हैं। एक इलाका है मियाँ चन्नू खानेवाल में जहाँ 20,000 बोरियां एक किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद खोखर साहब को दे दी गई हैं, और साबिक जो है वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम साहब के बेटे आबिद इमाम साहब को 10,000 बोरियां दे दी गई हैं। पूरे सूबे के अंदर 900 रुपये की बोरी किसान को दी जा रही है। इन हालात में आखिर कोई पूछने वाला है इन इदारों से और हुकूमत से कि इस किस्म की अगर करप्शन होगी, इस किस्म के वाक़यात अगर जन्म लेंगे तो फिर किसान बेचारा कहाँ जाएगा। ज़रूरत 10 लाख टन की मंगवाई गई 30 से 40 लाख टन गंदम, जिम्मेदार कौन है? गंदम स्कैंडल में साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा हुकूमत आमने सामने एक दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने लगे। 30 से 40 टन गंदम की दरामद, जरूरत से जायद गंदम मंगवाने का जिम्मेदार कौन? साबिक निगरान हुकूमत और मौजूदा हुकूमत एक दूसरे को मौरूद इल्जाम ठहराने लगे। मौजूदा हुकूमत ने खुलकर निगरान हुकूमत को गंदम बहरान का जिम्मेदार करार नहीं दिया, लेकिन साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि उन्हें मुजरिम साबित किया जा रहा है। गंदम निगरान हुकूमत ने नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर ने इम्पोर्ट की। वफाक ने सूबों की डिमांड पर गंदम खरीदारी की इजाजत दी थी। उन्होंने कहा कि जी लेट्स डिफर द डिसीजन to the caretaker government, we will not take morally हमारे 1 दिन या 2 दिन रह गए, let them handle this। पास ऑन हो गया तो इनिशियल असेसमेंट फिर यही दी गई और इजाज़त मांगी गई ECC में कि हमें 1 मिलियन टन की प्रोक्योरमेंट की इजाज़त दे, जो कि इस लेटर के थ्रू हमने उनको दे दी। प्रॉफिट मार्जिन प्राइवेट सेक्टर को नजर आया, उन्होंने इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। हमने अगर पैसे बनाने होते तो हमें तो रिजीम इंट्रोड्यूस करनी चाहिए थी कि आप परमिट 2 लाख टन का है या 20 लाख टन का है, आए जिसको चाहिए बताएं, हम दें आपको। उधर सीनियर तज्जियाकार रऊफ कलासरा भी न्यूज़ के प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में ये इंकशाफ कर चुके हैं कि गंदम स्कैंडल में अनवारुल हक काकड़ समेत शहबाज शरीफ और मरीम नवाज मुश्किल में आ सकते हैं। मामले पर मिट्टी नहीं डाली जा सकती, ऐसा हुआ तो वो शहबाज शरीफ की सियासी खुदकुशी होगी। मामले पर आइंदा किसी मरहले में एस्टेब्लिशमेंट की एंट्री भी हो सकती है। अगर आप ये कह देते हैं इनके इंक्वायरी अफसर कि नहीं जनाब कुछ गलत नहीं हुआ, ठीक फैसले हुए हैं और हर साल पाकिस्तान को जरूरत रहती है, वीट आनी चाहिए थी, तो फिर मरियम साहबा और ये शहबाज शरीफ साहब पे बात आ जाएगी। और इतनी गंदम का कोई क्राइसिस नहीं था, ठीक इंपोर्ट की गई, मीडिया में गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है, तो फिर तो आपने क्राइसिस पैदा किया है। जो नई महाभारत शुरू होने वाली है वो बिटवीन दीज थ्री, मुझे लगता है इसमें एस्टेब्लिशमेंट किसी स्टेज पे एंटर होगी, क्योंकि उन्होंने काकड़ साहब का नाम बचाना है। काकड़ साहब के नाम को अगर हिट होता है तो दे विल बी हिट। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में जुलाई 23 से मार्च 24 तक 34,49,436 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। रवा माली साल 9 माह में गंदम की दरामद पर पाकिस्तानी रुपए में 282 अरब 97 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अरबों की गैर जरूरी गंदम दरामद करने पर अब हालिया पैदावार के बाद काश्तकार अपनी गंदम बेचने के लिए हुकूमत के पीछे हैं। बिजली गैस मजीद महंगी करें, पेंशनर्स को भी टैक्स नेट में लाएं। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए डू मोर का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक नए प्रोग्राम से पहले IMF ने मजीद टैक्स लगाने की शराइत रख दी। खसारे का शिकार तमाम सरकारी इदारों के निजकारी का भी मुतालबा, तमाम पेंशनर्स पर 10% टैक्स लगाने की तजवीज़ पर भी गौर जारी है।
IMF का पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा। IMF का 15 मई को आने वाला वफ्द पाकिस्तान के लिए 6 से 8 अरब डॉलर के नए बेल आउट पैकेज के अहम नुकात तय करेगा। वफ्द की आमद से कबल IMF ने पाकिस्तान को नई तजावीज पेश कर दी। IMF ने मजीद टैक्स लगाने, बिजली गैस मजीद महंगी करने, पेंशनर्स पर टैक्स और खसारे के शिकार हर सरकारी इदारे को फरोख्त करने की तजवीज दी है। ज़राए का कहना है FBR पेंशन निज़ाम में इस्लाहात के लिए तैयार है और 1 लाख से कम पेंशन वालों से टैक्स लेने या तमाम पेंशनर पर 10% टैक्स लगाने जैसी तजावीज पर गौर शुरू कर रहा है। IMF मिशन की आमद से पहले बजट अहदाफ तय करने और बजट स्ट्रेटेजी पेपर काबीना से मंजूर कराने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में वजारतों को हिदायत भी जारी कर दी गयी। वजारत खजाना ने भी बजट साजी पर काम शुरू कर दिया है। सऊदी क़यादत की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुआवनत की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह के इजलास को बताया, सऊदी फरमा रवां सलमान बिन अब्दुल अजीज़ पाकिस्तान की तरक्की में दिलचस्पी रखते हैं। शहबाज शरीफ ने इजलास को सरमायाकारी मनसूबों पर पेशरफ्त से मुताल्लिक आगाह किया। सऊदी सरमायाकारी से मुतल्लिक इजलास। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इकदामात पर मुझ समेत पूरी कौम सऊदी अरब की शुक्रगुजार है। वजीर आजम की शुरका से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान खुशकिस्मत है जिसे सऊदी अरब जैसा खैरखा दोस्त मुयस्सर है। वजीर आजम ने इजलास को अपने हालिया दौरा सऊदी अरब की तफसीलात से आगाह किया। कहा, सऊदी अरब की बेहतरीन तैयारी के लिए तमाम मुतल्लिका वज़रा और अफसरान की कोशिशें काबिल तहसीन है। सऊदी वफद की बेहतरीन मेहमान नवाजी की जाए। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी वफद के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें नतीजा खेज होंगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जो दहाइयों पर मुहित हैं। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश की जो खुशाइंद है। शहबाज शरीफ ने बताया, सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी वली अहद व वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में सरमायाकारी के फरोग और उसकी तरक्की और खुशहाली में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। इजलास को सऊदी कारोबारी शख्सियात के दौरा पाकिस्तान की तफसीलात भी बताई गयी। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। मौजूदा मौसमियाती तब्दीली ख़तरे की घंटी है। कराची में मई के पहले हफ्ते में ही एकदम दर्जे हरारत 45 डिग्री को छू गया। गंदम की कटाई भी मुतासर हो रही है और फलों का बादशाह आम भी हालिया बारिशों से शदीद मुतासर। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दूसरे हफ्ते में पंजाब भर में शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। मौजूदा मौसम की सूरत हाल, मौसमियाती तब्दीली की वजह से तफसीलात इकरा लियाकत की रिपोर्ट में। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान भर के लिए खतरे की घंटी। मई के महीने में कुछ शहरियों को सर्दी का एहसास हो रहा है। दर्जा हरारत 18 तक रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से मुतल्लिका इलाकों में गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस हो रही है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात के इलाकों में खनकी का एहसास बढ़ गया। दूसरी तरफ कराची में दर्जा हरारत 40 से भी तजावुज कर चुका है। आम की फसल जो है वो इस गरज चमक के साथ और बारिश की वजह से उसको नुकसान हुआ है। जिन इलाकों में हुई है तो उसका इफेक्ट होगा। लेकिन हफ्ते में डेली 1-2 डिग्री टेम्परेचर करेंगे तो सडन लोगों को सभी को लगेगा कि जैसे मौसम बड़ी तेज़ी से गर्म हुआ और बड़ी गर्मी होगी। लेकिन मई के सेकंड वीक में भी एक बारिशों का सिलसिला है जिससे एक दफ़ा फिर इसको ब्रेक लगेगी और उसके बाद फिर ये मई अपने रूटीन पे चल जाएगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास का कहना है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल बारिशों ने जहां दर्जा हरारत पर फर्क डाला, वहीं मौसमियाती तब्दीली से ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ भी बढ़ गया है। गंदम जो है वो ज़ाला बारी से कुछ आंधी से लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन ओवरऑल ये है कि ये मार्च का और अप्रैल का ठंडा जाने से गंदम की ग्रोथ अच्छी हुई। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जितनी गंदम काश्त हुई है उसके लिहाज से उसकी पैदावार नॉर्मल से ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट के पास बम्पर प्राइस है। हालिया बारिश ने शोबा ज़राअत को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान अपने सालाना GDP का 9% खो सकता है। अगर ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ से निपटने और मौसमियाती तब्दीलियों के मौसर असरात से मुताबिकत के लिए बर वक्त इक़दाम न किए गए तो पाकिस्तान की बका को खतरात लाहक होंगे। कैमरामैन इरफान भट्टी के साथ इकरा लियाकत, न्यूज़ लाहौर। शहर कायद में आज भी गर्मी का राज रहेगा। कराची में अभी बारिश का कोई इम्कान नहीं। आज दर्ज हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं शहूद कुरैशी।
जी का आज मौसम सुबह से ही गर्म और मरतूब रहने के साथ साथ हवादार है। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज दिन भर मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि गर्मी की शिद्दत भी जो है वो महसूस होती रहेगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि महसूस जो है वो 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जा सकेगा। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान भी कराची में जो है काफ़ी गर्मी की शिद्दत जो है बरकरार रही थी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया, जबकि इस वक्त शहर में हवा की रफ्तार जो है 10 से 12 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसमें दिन भर में जो है वो इजाफा होगा और हवा की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार तक जो है वो चलती रहेगी। अलबत्ता महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि जैसे ही दिन में इजाफा होगा तो गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता चला जाएगा। इस वक्त बारिश का शहर में कोई इम्कान नहीं है। जी, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज मुतला जज़वी अबरालूद रहेगा, जिसके अलावा चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आंधी या हवा के झक्कड़ चल सकते हैं। दूसरी जानिब कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने के बाद मगरबी हवाओं का सिस्टम आज सूबे से निकल जाएगा, जिसके बाद आइंदा हफ्ते सूबे में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा तालीम पंजाब के स्कूलों से बाहर बच्चों को स्कूल लेके आने के मिशन को स्कूल इंतज़ामिया ने हवा में उड़ा दिया। स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल्स में अंदराज की 2023-24 की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर भर में 2023 के निस्बत 2024 में तलबा का इंदराज कम हुआ। पूरे पंजाब भर में 30% बच्चों का इंदराज हुआ। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हेड मास्टर्स, प्रिंसिपल से जवाब तलब कर लिया है। तफसीलात अवैस गुज्जर की रिपोर्ट में। हर साल 5 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों में लाने का मिशन नाकाम। स्कूल इंतजामिया ने महकमा तालीम के अहकामात हवा में उड़ा दिए। 2023 की निस्बत 2024 में स्कूलों में 30% बच्चे कम दाखिल हुए। स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूलों में तलबा के अंदराज की रिपोर्ट जारी कर दी। स्कूलों में तलबा के कम अंदराज पर हेड मास्टर्स और प्रिंसिपल्स की शामत आ गई। स्कूल एजुकेशन हुकाम ने हेड मास्टर से 3 दिन के अंदर वजाहत मांग ली। जवाब न देने वाले स्कूल सरबराहों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। माहिरीन तालीम का कहना है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से नई कुतुब सरकारी स्कूलों में ताहाल नहीं पहुंचाई जा सकी। तलबा का कम अंदराज हेड मास्टर्स की गफलत का नतीजा है। किसी से कोई बात नहीं हो रही, अगर हुई तो बानी पीटीआई बताएंगे। उन्होंने अदालतों से केसेस को मजीद ताखीर का शिकार ना करने की इस्तदा की। इंसाफ के मुताबिक फैसले वक्त पर ना करना भी नाइंसाफ़ी है। हमारे किसी से मुज़ाकरात हुए तो आगाह करेंगे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान कहते हैं, धांधली ज़दा इंतखाबात पर बात करनी है तो आएँ, हम तैयार हैं, चाहे वो सियासी क़ुव्वतें हों या दीगर। मुज़ाकरात के लिए दिलों से बुग़्ज़ निकालना होगा, किसी से डील नहीं होगी। केपी काबीना में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ़ को सूबाई काबीना से फारिग कर दिया गया। खालिद लतीफ़ वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी बराए IT थे। चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला के हुक्म पर खालिद लतीफ़ को डी नोटिफाई कर दिया। वज़ीर आला ने मुशीर सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई को भी वार्निंग दे दी। उधर पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट को ताले लग गए। 8 फरवरी के इंतखाबात में तमाम मरकज़ी और सूबाई कायदीन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दिल बर्दाश्ता होकर मरकज़ी सेक्रेटेरिएट का फर्नीचर अपने घरों को मुंतकिल कर दिया गया। पहली सीएम पिंक गेम्स में सनसनीखेज मुकाबले जारी। इवेंट के दूसरे रोज़ क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, आर्चरी, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस के मुकाबले खेले गए। सूबाई वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर और DG स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब परवेज़ इकबाल ने मुकाबले देखे और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। पहली सीएम पिंक गेम्स के रंगारंग मुकाबले जारी। पिंक गेम्स के दूसरे रोज सूबाई वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर और DG स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब परवेज इकबाल ने बास्केटबॉल, हॉकी और आर्चरी के मुकाबले देखे।
वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पिंक गेम्स की इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी। पहले हमने इनाम का सोचा था 50 लाख रुपए, जिसको चीफ मिनिस्टर ने रात को डबल करके 1 करोड़ का इनाम रख दिया है। तो ये बड़ी हौसला अफजाई होती है कि जो लोग सोचते थे कि स्पोर्ट्स एज अ फ्यूचर नहीं है, स्पोर्ट्स का हर फ्यूचर अब अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा मरियम नवाज के होते हुए है अल्हम्दुलिल्लाह। खवातीन खिलाड़ियों का कहना है कि पिंक गेम्स में बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, जिस पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप इस तरह की गेम्स करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा इंकरेज होते हैं इस चीज़ से और उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है और इस तरह फिर मतलब बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी स्पोर्ट्स में आने के लिए इंकरेज होते हैं और उनके अंदर भी ये पोटेंशियल आता है। पहले हमारा कैश प्राइस 5 मिलियन था और अब 1 करोड़ हो गया और हम उनके बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने ये हमारे लिए किया, अपनी बच्चियों के लिए किया। इस दफ़ा हमें डबल फैसिलिटेट किया गया है, बहुत अच्छा सब कुछ ऑर्गेनाइज किया गया, हम बहुत खुश हैं इस इवेंट। पिंक गेम्स में 19 यूनिवर्सिटियों की 1232 खवातीन खिलाड़ियों शिरकत कर रही हैं। इवेंट के फाइनल मुकाबले 5 मई को खेले जाएंगे। कैमरामैन अहमद और जमशेद के साथ चिराग बलोच, न्यू न्यूज़ लाहौर।